हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट जिंदल स्किन क्लिनिक इन ऋषिकेश। और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में आपसे बात करूंगी जिसे हम कहते हैं स्केबीज। स्केबीज का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि स्केबीज कैसे मैनिफेस्ट करती है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे हम बच सकते हैं कि बार बार हमें स्केबीज ना हो। अगर आपको पूरे परिवार को रात में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो ये मत सोचिए कि सिंपल एलर्जी है, इसकी वजह स्केबीज भी हो सकता है। स्केबीज स्किन इन्फेस्टेशन है। ये एक बहुत छोटे कीड़े की वजह से, जिसे हम माइट कहते हैं, उसकी वजह से होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं रात में ज्यादा खुजली होना, छोटे छोटे लाल रंग के दाने होना। ये दाने आमतौर पे उंगलियों के बीच में, कलाई पे, कमर पे या जेनिटल एरियाज के आसपास देखने को मिलते हैं। नॉर्मली एडल्ट्स में, बड़े लोगों में गर्दन से ऊपर कोई निशान नहीं होता, लेकिन बच्चों में इवन चेहरे पर भी निशान हो सकते हैं, जो छोटे बच्चे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। कैसे फैलता है स्केबीज? अगर स्केबीज फैमिली में एक मेंबर को है तो बाकी लोगों को फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। माइट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से एक पेशेंट से दूसरे पर्सन की बॉडी में चली जाती है। सो एक ही घर में रहने वाले लोगों में कपड़ों से, इवन बिस्तर से, शेयरिंग ऑफ टॉवल से ये फैल जाता है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है स्केबीज का, जब हम डायग्नोसिस करते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं कि फैमिली में और किस किस को खुजली हो रही है, और इवन इफ बाकी किसी लोग को खुजली नहीं हो रही है, पूरे परिवार का एक साथ ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्केबीज का माइट जब बॉडी में आता है तो खुजली करने में उसे करीब 8 से 10 दिन का समय लगता है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास पहले आ जाएं और बाकी परिवार के लोगों में खुजली अभी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद खुजली होना शुरू हो जाए। सो इसीलिए पूरे परिवार का एक साथ इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसी का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसे बाकी लोगों से फिर से वो इन्फेस्टेशन दोबारा हो सकती है और खुजली दोबारा हो सकती है। तो इसके लिए जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो एक लगाने के लिए लोशन आता है, जिसे हम परमेथ्रिन लोशन कहते हैं, जिसे पूरी बॉडी पे लगाना होता है, गर्दन से नीचे, शरीर का कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं होता। रात में लगाकर सोना है, कल अगले दिन सुबह उठकर नहाना है, और इसके साथ साथ सारे कपड़े, सारे बेडिंग, इन सबको चेंज करना है, उनको धोना है और धूप में सुखाना है। नेल्स को छोटा रखना है और ट्रीटमेंट को प्रॉपरली करना है। खुजली लोशन को एक बार लगाने से ठीक नहीं होती, उसे 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करना होता है। खुजली के लिए हम एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी देते हैं जो कम से कम 1 महीने तक चलती है। ऐसा नहीं कि अगर खुजली 2 से 4 हफ्ते तक रह रही है तो स्केबीज दोबारा हो गई है। स्केबीज का जो कीड़ा है उसकी वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, उसकी एलर्जी कम से कम 1 महीना तक रह जाती है, तभी ट्रीटमेंट कम से कम 1 महीना तक चलता है। सो अगर स्केबीज आपको हो गया है तो उसमें घबराने या शर्माने की बात नहीं है। ये एक बहुत प्रॉपरली ट्रीट होने वाली बीमारी है और करीब 3-4 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ध्यान रहे कि स्केबीज होने का खतरा तब बढ़ जाता है जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है। तो कोशिश करें कि अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो अपने बेडशीट अपने साथ लेकर जाएं, अपना पिलो कवर साथ लेकर जाएं, हाइजीनिक जगहों पे ही रहें और प्रॉपर सफाई का ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको स्केबीज हो जाती है तो प्रॉपर कंसल्टेशन लेके उसको पूरी तरह से ठीक कर लें। लोशंस के साथ साथ खाने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे ये जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कोई भी आपके सवाल है तो ज़रूर हमको कमेंट्स में लिखें। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि जिंदल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट जिंदल स्किन क्लिनिक इन ऋषिकेश। थैंक यू।